तो फैमिली कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज आपके साथ मैं एक अपनी ऐसी स्ट्रगल को शेयर करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मुझे लास्ट ईयर जिम को छोड़ना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हुई। तो मेरी स्ट्रगल शुरू होती है इस नी पेन से जो लास्ट ईयर मुझे मई जून के पास होनी स्टार्ट हुई और जिसकी वजह से मुझे जिम जाना भी बंद करना पड़ा और मैंने एक लंबा गैप लिया जिम से ताकि मैं इस प्रॉब्लम से अपनी निजात पा पाऊँ। तो होता क्या था कि जब भी मैं लेग को ट्रेन करता था ना और घर पे आता था तो उसकी सोरनेस जाती नहीं थी और प्लस मेरी जो नी की जॉइंट्स हैं उनमें भी पेन रहता था, नी में पेन रहता था। नॉर्मली मैं वॉक कर रहा हूँ तो भी पेन हो रहा है, चल रहा हूँ तो भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। तो मैंने कहा कि चलो यार शायद मुझे लगता है रिकवरी नहीं हुई है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो मैं वीक में एक बार लेग को ट्रेन करने लगा। तो जब ये हुआ तो उसके बाद भी मुझे कोई फ़ायदा मिला नहीं। तो मैंने कहा यार चलो अभी ज़्यादा हो रहा है, अभी चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो जो सफदरजंग हॉस्पिटल है दिल्ली का वीएमएमसी, उसमें मैं गया। जो दिल्ली के लोग हैं वो जानते होंगे। तो जब मैंने डॉक्टर को ऑर्थो में दिखाया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कभी आपको कोई प्रीवियस इंजरी हुई है आपको प्रीवियस इंजरी, पास्ट में कभी आपको चोट लगी है, कुछ हुआ है? तो मैंने कहा नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने कुछ एक्सरेज लिखे, तो मैंने एक्सरेज वगैरह करवाए, वहाँ पे टेस्ट वगैरह करवाए। उन्होंने बोला कि रिपोर्ट में तो कुछ आया नहीं है, एवरीथिंग लुक्स ओके, बट स्टिल आप कुछ कैल्शियम की दवाई उन्होंने और जो पेन किलर्स वगैरह हैं वो उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया। तो मैं उसको ले रहा था और फिर उसी दौरान मैंने थोड़ा सा जिम को जाना बंद कर दिया। तो मैंने कहा कि शायद मुझे लगता है कि जिम की वजह से हो रहा है और कहीं आगे चल के मुझे और दिक्कत ना करे, तो मैंने जिम को उस दौरान बंद कर दिया। तो जब मेरा पेन कम हो गया काफ़ी दिनों बाद, जब मैं जिम छोड़ के मैं घर पे रेस्ट ही करता था, तो जब मेरा पेन कम हो गया तो मैंने सोचा कि यार मुझे नहीं पता कि किस वजह से ये पेन हो रहा है और मैंने पता नहीं किस वजह से जिम छोड़ दिया। तो मैंने क्या किया, तो मैंने ना घर पे वर्कआउट करना शुरू किया। घर पे हल्के फुल्के लेग्स के वर्कआउट करने शुरू करे और मुझे लगा कि यार ठीक है यार, यहाँ पे तो कोई पेन नहीं हो रहा जब यहाँ पे घर पे वर्कआउट करता हूँ। तो मैंने अपनी देखिए जो मैं पहले की जो वीडियोस थी उनको देखा मैंने। तो उसमें देखा मैंने कि मैं क्या कर रहा था, वीडियोस को देख देख के जो नया एक ट्रेंड में है कि आपको नैरो स्टैंस करके और आपको स्क्वाट्स करने हैं। तो आपके जो क्वाड्स है उन पे ज़्यादा फोकस, क्वाड फोकस कहते हैं जिनको, कि आप जितना नैरो कर लोगे तो आपके क्वाड पे ज़्यादा फोकस होगा। तो मैं वो करता था। उसकी वजह से क्या हुआ कि जब उस पोजीशन में आते हो ना आप और अपने अपने जो लेग्स को आप क्लोज करते हो आप, तो जो नी है ना, नी आगे की तरफ फ्लेक्स नहीं कर पाती है। और हमारे ओल्ड स्कूल टीचर्स भी ये बताते थे, ओल्ड स्कूल हमारे जो कोचेस है वो भी ये बताते थे कि आपकी नी आगे नहीं आनी चाहिए। बट मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। जब आपकी नी फ्लेक्स नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी देखना, आप विदाउट वेट आप वर्कआउट करना लेग का, ठीक है, और आप है ना स्क्वाट्स करना आप, और आप देखोगे कि जितनी फ्रीली आपकी जो नीज है आगे की तरफ जा पा रही हैं, तो उतना ही आपके नी पे स्ट्रेस कम आता है। क्वाड फोकस करने के चक्कर में मैंने उस स्टैंस को नैरो कर दिया और उसकी वजह से क्या होता था, मेरी जो नीज है वो नीज एक प्रॉपर पोजीशन में, एक कंजस्टेड पोजीशन में वो रह जाती थी और उनको फ्रीली फ्लेक्स होने का स्पेस नहीं मिलता था। तो उस वजह से क्या होता था कि मेरे जो नीज पे, जो जॉइंट्स पे है, वो अननेसेसरी लोड पड़ता था उस पर। तो इसकी वजह से वो पेन होता था। मैंने जिम की मेंबरशिप ली, मैंने जिम में जाना शुरू किया और मैंने यही तरीका अपनाया। मैंने वहाँ पर अपने स्टैंस को फिर से खोलना शुरू किया। स्टैंस को जैसे ही खोला मैंने विदाउट वेट और मैंने स्क्वाट्स लगाने शुरू किए, तो कोई भी अननेसेसरी लोड नहीं आ रहा था मेरे उस पर। तो फिर मैंने धीरे धीरे वेट ऐड करना शुरू किया और उसके बाद थोड़ी थोड़ी नी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस भी की मैंने। तो उसके बाद देखा मैंने, तो मेरे नी पे कोई उतना पेन नहीं हो रहा था। तो मुझे पता चला कि वो मैंने स्टैंस ही गलत चूज़ किया था। तो कभी कभार आपके साथ होता है, आप गलत कोचिंग या गलत चीज़ें आप देख लेते हो। आप कोई बंदा वो एक्सरसाइज कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, उसकी बॉडी बहुत पंप हुई हुई है, आपने देखा कि यार वो बंदा इस तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है, तो आप उस फॉर्म को अपनी बॉडी में, मतलब आप उस फॉर्म को अपना लेते हो। उसकी वजह से जो जो बेसिक सी चीज़ है, जो बेसिक जो फॉर्मूला है, वो आप बिल्कुल मिस कर देते हो, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स पे अननेसेसरी लोड आता है। और बस यही था कि इस तरीके से मैंने अपने पेन को दूर किया और अभी मैं देखो, आप फ्रीली मैं वर्कआउट कर पाता हूँ, आप फ्रीली वो मूवमेंट कर पाता हूँ जो लोगों को करने में बहुत दिक्कत होती है, या उनको लगता होगा कि शायद यार नी में पेन होगा, या क्या कहते हो सकता है कि मेरी नी इंजर्ड ना हो जाए।